सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के हवाले से राज्यसभा में आज वज़ीर दाखिला अमित शाह ने काफ़ी अहम बयान दिया है। क्या कुछ अहम बातें उन्होंने कही हैं, इसी के ताल्लुक से मज़ीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह ने मोटे तौर पर आज मॉब लिंचिंग को लेकर अपनी तशवीश का इजहार किया है, क्या कुछ खास कहा? देखिए, मॉब लिंचिंग को लेकर हिना आज ये मुद्दा संसद में उठा, जिसके जवाब में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बयान रखा है कि आईपीसी और सीआरपीसी में जो है वो बदलाव किया जाएगा आने वाले वक्त में और एक मजबूत कानून बनाया जाएगा इस तरह के मामलों से निपटने के लिए। आपको याद दिलाते इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी सख्ती जताई गई थी इस पूरे मामले को लेकर और कहा गया था कि सभी राज्यों को इस मामले में अपना अपना एक कानून तैयार करना चाहिए, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई थी। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 राज्यों ने अब तक इस पर कानून पास किया है। उनमें से 2 राज्य हैं राजस्थान और मणिपुर, जिन्होंने कानून पास करने के बाद वो सेंटर को भेज रखा है, लेकिन अभी तक उस पर राष्ट्रपति की जो मुहर है वो नहीं लगी, अप्रूवल नहीं मिला है, उसका भी इंतजार हो रहा है। लेकिन वहीं आज अमित शाह ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले को सरकार गंभीरता से देखती है। वहीं साथ ही साथ इसके लिए सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव करके एक कड़ा कानून तैयार किया जाएगा ताकि इस तरह के मामलों से निपटा जाए। इसी सिलसिले में सेंटर की तरफ से सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी भी लिखी गई थी, उनसे सुझाव भी मांगे गए थे और ये कहा गया था कि आप इस मामले पर आप सुझाव दीजिए। और साथ ही साथ एक कमेटी को भी तैयार किया गया था। आपको याद होगा इससे पहले जो पिछली मोदी सरकार थी उसके दौरान ये एक कमेटी की बात उस टाइम हो रही थी और अब इस कमेटी को तैयार कर लिया गया है और इस कमेटी की जब मीटिंग होगी उसमें भी बातचीत होगी और ये तय किया जाएगा क्या वो कदम होने चाहिए जिनको उठाया जाएगा और इसके बाद जो सिफारिश दी जाएगी इस कमेटी की ओर से उस बिना पर एक मजबूत कानून की बुनियाद रखी जाएगी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली